हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है, तो निश्चित रूप से हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। ये गठबंधन एनडीए में है, अगर वो लोग अपने बुलाना चाहते हैं, स्वागत करते हैं। तो 2024 का चुनाव बेहद करीब है और आपको बताते चले कि एक तरफ जहां इंडिया पूरे जोर शोर से लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी पीछे नहीं है। हाँ, इस वक्त हम दरोगा राय पथ पे हैं और दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है यानी चिराग पासवान की पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है 2024 चुनाव को लेकर के। और बात करें जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि 6 सीट और एक राज्यसभा सीट जो पहले था उससे कम नहीं। 2014 में 7 सीटें थी, 2019 में 6 सीट और एक राज्यसभा सीट, यानी 7 सीटों का जो दावा है उससे कम पर मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। राजू तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उसको आप सुनिए। राजू जी, सीट कितना चाहिए? सीट कितना? अरे भाई सीट, एक मिनट सीट देखिए, हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में 7 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी, 2019 में 6 और एक राज्यसभा पे चुनाव हम लोग लड़े थे। और इसी कमिटमेंट के तहत 2020 में पुनः आपको कहना चाहता हूँ कि 2020 में हम लोग एनडीए से अलग हो गए थे और हम लोग अकेले चुनाव लड़े विधानसभा का। लेकिन पुनः हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बातचीत के उपरांत पुनः हम लोग एनडीए में गए हैं और हमारी सीटें इतना रही हैं। और उस समय भी आप लोग एक बात पूछेंगे, मैं पहले बताऊं, उस समय भी जनता दल यूनाइटेड हम लोग के साथ था, जो आज बाद में आया है। तो इसमें कोई विषय नहीं है। हमारी पूरी प्रदेश की टीम और पूरा प्रदेश की बैठक करके हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर चुके हैं कि कितना सीट पे लड़ना है, कौन सीट पे लड़ना है, ये वो निर्णय लेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। अरे भाई, महागठबंधन के तरफ से ऑफर मिल रहा है, तो मैं तो आप ही लोग के माध्यम से सुना हूं कि कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है, तो निश्चित रूप से हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। ये दर्शाता है कि चिराग पासवान आज बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबके चहेते हैं। जनता का, पूरे बिहार की जनता, जनमानस उनको आशीर्वाद दे के रखी है। तो मान लीजिए अगर गठबंधन एनडीए में है, अगर वो लोग अपने बुलाना चाहते हैं, स्वागत करते हैं, तो मजबूती दर्शाता है मेरे लिए। चाचा भी दाव ठोक रहे हैं और हाजीपुर सीट को लेकर 100% ये फाइनल है। अरे भाई, हाजीपुर सीट से हम लड़ेंगे। अरे भाई, सबका अधिकार है, वो उनका अधिकार है, वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। अब इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाजीपुर की लगभग पूरी भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने लिखित रूप से प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिख दिया है कि हाजीपुर से कौन प्रतिनिधित्व करा। मोदी जी ने परिवारवाद का सवाल उठाया है। एक मिनट, अरे घर में लड़ाई कहाँ है? कोई लड़ाई नहीं है। हमारे पास संगठन है, हमारे पास लोकप्रियता है, हमारे नेता के विजन में लोगों का विश्वास है। घर और की लड़ाई नहीं रहेगी। वो अलग दल है, हमारा अलग दल है। पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री आप ही लोग उनको मोदी जी का हनुमान तक बताए हैं। तो मोदी जी के जो विजन है, मोदी जी ने जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम किया, मोदी जी का जो काम करने की शैली है, उससे मेरे नेता हमेशा प्रभावित रहे हैं। हम 2020 में अकेले भी लड़ रहे थे, उसमें भी हमारे नेता कभी मोदी जी के प्रति हमेशा उनका एक सम्मान रहा है, उनकी नीतियों पर सम्मान रहा है। हाँ, बिहार में हमारा विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट था, जिसमें पलायन का मुद्दा हो, जैसे नौजवानों को बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य, शिक्षा समस्या, किसानों की समस्या, उसको लेकर निरंतरता में हम लड़ाई लड़े हैं। आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि 6 सीट जो पहले का जो है 6 सीट और एक राज्यसभा सीट, उससे कम नहीं होने वाला है। वहीं ऑफर को लेकर के कहा कि ऑफर तो आएगा ही, क्योंकि हमारे नेता का जनाधार जो बड़ा है वही हाजीपुर को लेकर के क्लियर कर दिया है कि हाजीपुर से तो हम लोग ही लड़ेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि चाचा भतीजे की तो लड़ाई है ही, साथ में सीट को लेकर के
यानी एनडीए में भी सीट को लेकर के खींचतान बढ़ा हुआ है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या 2020 में चिराग पासवान बाहर हुए थे एनडीए से, उस समय नीतीश कुमार थे, इस वक्त नीतीश कुमार एनडीए में है, तो क्या चिराग पासवान कोई बड़ा रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि 2020 में अकेले चुनाव लड़ गए थे और इस बार देखना है कि इधर से इंडिया की तरफ से उनको ऑफर दिया जा रहा है, तो क्या उस ऑफर पे मुकर जाते हैं, क्या ऑफर पे आते हैं इंडिया की तरफ, या एनडीए में ही अपनी जो सीटों की संख्या है उससे कुछ समझौता करके रहते हैं। ये आने वाले समय में तो पता चलेगा, लेकिन इतना है कि अभी भी जो है बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम राजनीतिक दल उलझते हुए नजर आ रहे हैं।